सभी उसकी छाया। छाया क्या है? निराकार की छाया। अष्टावरण युक्त ये जो ब्रह्मांड है, जिसमें 5 तत्वों का ब्रह्मांड है और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति उसकी छाया है। मोह सागर की, मोह सागर में जब क्षोभ होता है तो अष्टधा प्रकृति, कार्य प्रकृति का निर्माण होता है। 5 पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, इसी में सारी सृष्टि उलझी हुई है। ये मन बुद्धि अहंकार का आवरण वैकुंठ के परे से होता है। तो आप सोचिए, हिंदू समाज आज कितना भटका है। भगवान शिव किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान शिव तो परमात्मा है, तो उन्हें ध्यान नहीं करना चाहिए, वो भी तो ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी ध्यान कर रहे हैं, विष्णु भगवान भी क्षीर सागर में लेटे लेटे ध्यान कर रहे हैं। महेश्वर तंत्र में वर्णन आता है कि एक बार लक्ष्मी जी पूछती है कि प्रभु मुझे तो बताइए, आप किसका ध्यान कर रहे थे? मैं तो समझती थी कि आप ही सबके स्वामी हैं, लेकिन आप भी किसी का ध्यान करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तवंति दिव्या स्तव। लेकिन आज देखिए, हरिद्वार जाइए, वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, किसकी मूर्तियाँ मिलती हैं? विष्णु भगवान के अवतारों की मूर्तियाँ मिलती हैं। विष्णु भगवान भी ध्यान कर रहे हैं, शंकर जी भी ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान कर रहे हैं। ये सृष्टि को बनाने वाले कौन है? नारायण। नारायण के परे क्या है? महामाया। महामाया के परे क्या है? चतुष्पाद विभूति। उसके परे क्या है? अक्षर। और अक्षर के पार क्या है? अक्षर। निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। आपको सरलता से मालूम हो गया, लेकिन जो कुंभ के मेले में लाखों महात्मा जन इकट्ठे हुए थे, बड़े बड़े आचार्य थे, मंडलेश्वर थे, जिनके मंडप में पता नहीं कितनों का खर्च हुआ होगा, जिनको लेकर के उनके अनुयायी चला करते थे, ध्वजा पताकाओं की से जय जयकार होती थी, उनको भी ये नहीं पता कि निराकार के पार क्या है। इसको वाणी कहती है, पेड़ काले के देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए, गम छाया के भी न पड़ी तो पेड़ पर क्यों खा। तो जो अष्टधा प्रकृति निराकार मंडल की छाया है, इसकी भी कोई पहचान नहीं कर पा रहा है। मन बुद्धि अहंकार के आवरण को कोई पार नहीं कर पा रहा है, तो निराकार महामाया को कैसे पार करेगा? जब उसको नहीं दुनिया जान पाती है, तो बेहद मंडल और अक्षरातीत की तो बात ही दूसरी है। लेकिन उनका सौभाग्य है जिनको ये तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिला है। और ये तारतम्य वाणी हर सुंदर साथ के लिए, सारी सृष्टि के लिए। मैं सब सुंदर साथ को चितने के लिए क्यों प्रेरित करता हूँ? ताकि समझें कि उनके जीवन की गरिमा क्या है। आज दिन तक जब तक ये वाणी संसार में नहीं आई थी, संसार अंधेरे में चल रहा था। समस्त हिंदू समाज जल की पूजा में अभ्यस्त था। आप देखते ही हैं चारों तरफ किसकी पूजा होती है? सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना के लिए वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, कहीं शालिग्राम या शिवलिंग की पूजा नहीं लिखी है। फिर भी हिंदू समाज अपने मूल ग्रंथों को नहीं देखता, उसको पढ़ने का प्रयास नहीं करता कि वेद में क्या लिखा है, वेदांत में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है और गीता में क्या कहते हैं। लेकिन आपको तो सरलता से चितवनी का मार्ग दर्शा दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, अटूट श्रद्धा और समर्पण के साथ चितवनी में बैठना है। मन भागता है, भागने दीजिए। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि हिमालय की गुफा में पहुंच जाइए या घनघोर वन में पहुंच जाइए जहाँ केवल सिंह बाघ रहते हो। केवल वन में रहने से कुछ नहीं होगा, केवल गुफा में पहुंच जाने से कुछ नहीं होगा। यदि आपके पास तत्व ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना गया। और इस बनवासी इलाके में जब सुंदर साथ के घरों में वाणी है, जो वाणी का चिंतन करते हैं, उनको वह ज्ञान प्राप्त होता है जो हिमालय में रहने वाले बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होता है। और जो सारा संसार चितवनी करने लगे, तो आप मत सोचिए कि संसार की जनसंख्या तो 7 अरब है से ज़्यादा है, और परम धाम में तो 12,000 सखियाँ हैं। तो परम धाम की एक गणना में यहाँ के अरबों खरबों
समा जाएंगे। यह सच है कि सारे जीव सृष्टि परम धाम नहीं जाएंगे, लेकिन यदि चितवनी करती है तो इसका परिणाम यह होगा, जो अंगना भाव का लेकर कोरा से कोरा जीव भी चितवनी करेगा और ब्रह्म सृष्टि जैसी अपनी रहनी बना लेगा। ब्रह्म सृष्टि की रहनी क्या है? स्वाग्नियों के लक्षण में दिया गया है। साफ दिल स्वाग्नि कबू न दिखावे के। ब्रह्म सृष्टि कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी, मन से नहीं, वाणी से नहीं, आचरण से। आप भी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। वो तो आगे अंदर उजली खिलखिल बड़े तुजास दे भरोसा ना करे पिए मिलन की आस। आप निष्ठाबद्ध होकर कम से कम 1 घंटा तो चितवनी कीजिए, प्रयास कीजिए, 2 घंटा कर लीजिए, 3 घंटे कर लीजिए। जिस समय आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, आपके हृदय से विरह के आंसू फूटने लगेंगे, आपकी आत्मा के अंदर नख से सीख तक युगल स्वरूप की छवि आ जाए, तो समझ लीजिए भले ही आपके अंदर ब्रह्म सृष्टि का अंकुर है चाहे नहीं है, सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में जाने से आपको कोई भी रोक नहीं सके। ये सबसे बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ब्रज लीला में जिन जीवों ने अपना त्याग किया उनको कौन सी बहिष्ठ मिलती है? 5वीं बहिष्ठ। रासलीला में जो जीव चले जाते हैं उनको कौन सी बहिष्ठ मिलती है? 4थी बहिष्ठ। बसरी सूरज के साथ जिन जीवों ने अपना जीवन खोया, अपने जीवन को उनके साथ लगाया, वो 3री बहिष्ठ में जाते हैं। तो जो हकी सूरज श्री प्राणनाथ जी के ऊपर समर्पित होंगे उनको कौन सी बहिष्ठ मिलेगी? आप सोच सकते हैं। स्वयं महाराज जी क्या कहते हैं कि जो मेरे ऊपर फिदा होगा उसको मैं ताको करूँ न मेलो भन, जिन जीवे के संग किया ताको करूँ न मेलो भन, रंगे रमाणु वासना वासना सतगुण। रंगे रमाणु वासना, वासना के साथ आनंदित करने का तात्पर्य सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में परम धाम के आनंद की सारी लीला प्रकट होगी। परम धाम में जैसी लीला होगी वैसी ही लीला सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में होगी। और जो जीव चितवनी करेंगे उनको पहली बहिष्ठ में जाने का अनायासी अधिकार प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी अंगना भाव लेकर राज्य का ध्यान किया है, अपना सर्वस्व समर्पण किया है। देखिए, वात्सल्य भाव से, सख्य भाव से, दास भाव से नौधा भक्ति का कोई भी आचरण करेंगे तो उसमें समर्पण नहीं आ सकता। दास कभी भी पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। अंगना भाव में ही समर्पण की पराकाष्ठा होती है। अपना हृदय राज्य को दे दीजिए और उनके स्वरूप को नख से सिख तक अपने हृदय में बसाने का प्रयास कीजिए। तो जहाँ नारायण नहीं पहुँच सकते हैं, जिस लीला का रस लेने के लिए अक्षर की आत्मा तरसती है, वो कोरा से कोरा जीव भी अपनी प्रेममयी चितवनी के द्वारा सत्स्वरूप की उस पहली बहिष्ठ का अधिकारी हो जाता है। ये उपलब्धि है चितवनी के द्वारा। इसलिए इस जागृत ब्रह्मांड में हर सुंदर साथ को वाणी से अपना संबंध जोड़ना है। प्राणनाथ जी के स्वरूप पर अटूट विश्वास रखना है कि तुम ही उतर आए ऐसे तुम ही क्यों मिला, हे प्राण प्रीतम अक्षराती, जैसे परम धाम में आप नूरी स्वरूप से हो, इस संसार में आवेश स्वरूप से प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट किए हुए। तुम्हें दई सुदर्श की जो अर्श में हुआ, आपने महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की सुध दी है। और वैसे ही जैसे परम धाम में हो वैसे ही आप भी मेरे लिए यहाँ पर आए। ये पहचान किसने की? छत्रसाल जी ने पहचान की, लालदास जी ने की, शिव जी के साथ रहने वाले हर ब्राह्मणी ने उनकी पहचान की। आज वाणी से पहचान करना है कि हमारी आत्मा का प्रीतम हमारी आत्मा की धाम हृदय में रहता है और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने खेतों में काम करते रहिए, लेकिन रात्रि में 1-2 घंटे निकालिए अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसाने के लिए। कोई ब्रह्म सृष्टि है तो उसको तो परम धाम में जाना ही है। उसका जीव जागृत होने के बाद सत्संग की पहली बहिष्ठ में जाएगा।
कोई कोरा से कोरा जीव है फिर भी वह निराश न होए, दृढ़ संकल्प के साथ। आज के युग में दांत न होने पर नकली दांत बहुत सुंदर लग जाते हैं, सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं, जिसके बाल नहीं होते उसको भी लगा दिया जाता है, आंखें लगा दी जाती हैं, सब कुछ हो सकता है। तो इस वैज्ञानिक युग में राज्य भी आपके लिए ऐसा सुनहरा अवसर लेकर आए हैं कि कोरा से कोरा जीव भी चितवनी करेगा तो शस्त्र के पहले बहिष्ठ पर अपना दावा मजबूत कर लेगा। इसी कारण शायद ही कोई चर्चा हो, मैं 25 वर्षों से बार बार समाज को प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ कि हर सुंदर साथ राज्य की प्रेम में चितवनी करे, वाणी का चिंतन करे, अपना अटूट विश्वास राज्य पर बनाए रखे, उसकी आस्था, विश्वास और समर्पण और प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता रहता है तो आपको कभी भी उदास नहीं रहना पड़ेगा, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। आपको लगेगा कि हर पल मेरे हृदय में राज्य का स्वरूप विराजमान है और मेरी आत्मा हर पल उनके प्रेम में आनंद मग्न है।